विश्वविद्यालय प्रशासन के उदासीन रवैया से सेंट एंड्रूज कॉलेज के बीएड के 50 परीक्षार्थी हुए परीक्षा से वंचित। हम आपको बता दें कि सेंट एंड्रूज कॉलेज द्वारा अल्पसंख्यक कोटे के बीएड पाठ्यक्रम में किए गए 50 छात्रों का भविष्य अधर्म लटक गया। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा 16 फरवरी से बीएड की परीक्षाएं शुरू कर दी गई है, लेकिन 50 परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र नहीं दिया गया, जिसको लेकर गुरुवार को भी छात्रों ने विश्वविद्यालय से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन अपने जिद पर अड़ा हुआ है। मीडिया से बात करते हुए एंड्रूज कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आर.एन. सैमुअल ने बताया कि बातें हमारी नहीं सुनी जाएंगी तो डेमोक्रेटिक तो वे रास्ता है, राइट टू प्रोटेस्ट, फिर हम लोग वही अपनाएंगे। मैम हम लोग अपना भी रहे हैं। और मैम आज आपका कार्यालय बंद क्यों नहीं आएंगे, ये जवाब दिया जाए। क्यों नहीं आएंगे, ये जवाब दिया जाए। ऐसा है, आप आइए, आपका स्वागत है। आपकी समस्या हमारी समस्या है। तुमको दिया गया बदमाशी कोई काले से बाहर पीडीएफ बनाने की बात हुई, कुछ भी नहीं मिला हमें, कुछ भी नहीं मिला। जवाब भी आप देंगे। ये पूरे बच्चों का 100 लोगों का इन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस स्वीकार किया है। सुबह 5 बजे से हम लोग जनता दरबार में योगी जी से मुलाकात के लिए लाइन में लग करके एक आम से आम नागरिक की तरह लाइन में लग करके इतने ठंडे में 5 बजे से हम लोग जो थे वहाँ पर खड़े थे। हमारे और इनके ड्राइवर दोनों के गवाह हैं कि हम लोग वहाँ लगे हुए थे। कमिश्नर साहब से लगातार हम लोग बात करते रहे, क्योंकि वहाँ कमिश्नर भी मौजूद थे। कमिश्नर साहब लगातार वीसी को फ़ोन करते रहे, वीसी साहब ने फ़ोन उठाने का कष्ट नहीं किया। उसके बाद जो था मुख्यमंत्री जी से बात हुई, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनका एप्लीकेशन है, आप कमिश्नर साहब को दिया, कहा कि आप इस केस को देखिए। कमिश्नर साहब ने उसके बाद भी लगातार कई बार वीसी साहब से फ़ोन किया, पर वीसी साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। अब आप बताइए कि इसके अलावा मुझे अपने बच्चों के हित के लिए, वैसे तो मेरी लड़ाई बंद नहीं हुई है, आगे भी लड़ाई जारी रहेगी और हम लड़ते रहेंगे जब तक हमारे बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। और बच्चों को क्यों, हमको न्याय नहीं मिलेगा। आज को हमारे कॉलेज को जो है हमारे आक्षेप लगाया जा रहा है, ठीक है। अभी उन्होंने अखबार में एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा है, इन्होंने 75% उपस्थिति का वो नहीं दिया है। आप ये बताइए कितनी परीक्षा होती है, कितनी परीक्षाओं में 75% की उपस्थिति हम लोग लिख करके भेजते हैं, ठीक है, और मांगते हैं, हम भेजते हैं। और अब सीबीसीएस जब से हुआ है, जिंदगी बर्बाद हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? अब आप डिसाइड करें। मैंने आपको सारी वस्तुस्थिति बता दी है। कितना कॉलेज प्रशासन जिम्मेदार, कॉलेज ने प्रवेश लिया, कॉलेज ने उनको भली भांति पढ़ाया। अगर हमारे यहाँ क्लास ना चली हो तो आप बोले कि हमारे यहाँ टीचर्स ने नहीं पढ़ाया, क्लास नहीं चली, पढ़ाई नहीं हुई। उसके बाद परीक्षा कराने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की है, क्योंकि वो हमारी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी है। उन्होंने हमें अनुमोदन दिया है और 100 सीट जो है उन्होंने हमें, एनसीटीई ने हमें दी है। 100 सीट पर हमने प्रवेश किया। अगर 100 से 101 प्रवेश हुआ हो तो आप जो है 101 में को हटा दीजिए। हम लोग को सारा डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद हम लोग को ये लग रहा है कि हम लोग के कॉलेज की कोई गलती नहीं है, सारी गलती बीसी की है। और हम लोग को इसलिए हम लोग को सबसे पहले हम लोग को यूनिवर्सिटी या बीसी के वहाँ पहुँचना चाहिए। सबसे पहले आप लोग किया हुआ वहाँ बीसी गलती यही है कि सारी गलती बीसी की है। हमें मीठी गोली दिया जा रहा है। वो लोग मौखिक बोल रहे हैं, लेकिन लिखित नहीं दे रहे हैं कि हम एग्जाम लेंगे ही लेंगे, कुछ नहीं बोल रहे हैं। यही कदम अगला कदम ये होगा कि आंदोलन का रूप होगा। हम जो है जिलाधिकारी महोदय तो ज्ञापन देंगे, हम यूनिवर्सिटी का घेराव करेंगे और जहाँ तक हो सकता है शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना प्रदर्शन करेंगे। हम भविष्य से होने वाले भावी शिक्षक हैं। इन यूनिवर्सिटी बीसी ने हमें शिक्षक न बनाते नेता बना दिया। हम यहाँ शिक्षक बनने आए थे, हमने यहाँ फीस दिया, हमारा तालिस सिस्टम से है, हमारे तालिस तो ये गलत कहते हैं। और जबकि ये अपने टाइम से अपने ऑफिस में नहीं रहते हैं, ये आवास पे मिलने तो जाता है तो ये मिलते नहीं है, ये तानाशाह है और ये धमकी देते हैं बाउंसरों से उठवा दे फटवाने था। हमारे प्राचार्य से किया हुआ बदसलूकी था, उनको माफी मांगना पड़ेगा। हम इस चीज से पीछे नहीं हटेंगे। हमारा एडमिट कार्ड जारी होना चाहिए। हमारा जो 16 तारीख तो पेपर नहीं हुआ है वो पेपर कराना चाहिए और जो 21 तो पेपर होने